हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुचि अग्रवाल। मेरी इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आप सबको अल्जाइमर डिज़ीज़ और उसके इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सोचने और याद करने की क्षमता भी कमज़ोर होती जाती है, लेकिन इसका गंभीर होना और हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता में गंभीर बदलाव उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण नहीं है, बल्कि ये अल्जाइमर डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। यदि आप उन लोगों के नाम भूल रहे हैं जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं या अभी पहली बार मिले हैं, तो ये नॉर्मल एजिंग के कारण होने वाले मेमोरी लॉस की वजह से है। लेकिन यदि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स के नाम भूल रहे हैं, तो ये अल्जाइमर डिज़ीज़ का लक्षण है। यदि पास में हुए कोई इवेंट और एक्सपीरियंस को बताते टाइम आप उसके कुछ पार्ट मिस कर देते हैं, तो ये नॉर्मल एजिंग मेमोरी लॉस है। लेकिन अगर आप पूरा एक्सपीरियंस या वो इवेंट भूल जाते हैं, तो ये अल्जाइमर डिज़ीज़ का लक्षण है। अगर कभी कभी कुछ चीज़ें मिसप्लेस आपसे हो जाती हैं या कभी कभी आपका मूड चेंज हो जाता है, आप कुछ चीज़ जज नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल एजिंग मूड मेमोरी लॉस है। लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स रख कर नहीं ढूंढ पाते हैं, बिना कारण आपके मूड चेंजेस हो रहे हैं, बाहरी एक्टिविटीज़ में आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, या आप जज नहीं कर पा रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अल्जाइमर डिज़ीज़ के लक्षण हैं। अल्जाइमर डिज़ीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं, जिससे याददाश्त संबंधी और मानसिक कार्यों में लगातार कमी आती है। इसका एग्जैक्ट कारण अभी नहीं पता चला है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे उम्र का बढ़ना, सिर पर चोट लगना, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, घर में पहले किसी को अल्जाइमर डिजीज़ हो, या फिर हृदय संबंधित समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना। आमतौर पर 60 वर्ष की उम्र में ये बीमारी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लोगों में उनके 30s या 40s के दशक में भी ये बीमारी उन्हें प्रभावित कर सकती है। 65 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को अगर अल्जाइमर्स होता है, तो इसे यंग ऑनसेट या फिर अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। अल्जाइमर में याददाश्त संबंधी समस्याएं ही अल्जाइमर के प्रमुख लक्षण होते हैं। हाल की घटनाओं को याद करने, चीज़ों को रखने के बाद भूल जाने, हाल ही में मिले लोगों के नाम व ना याद आने जैसी समस्याएं ही हो सकती हैं। पर यदि ये रोग बढ़ जाए तो इसके लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। अल्जाइमर डिज़ीज़ एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसके लिए कोई एक मेडिसिन नहीं है जो इफ़ेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट कर सके। इसकी ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक थेरेपी एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज़ की जानी चाहिए इन कंजक्शन विद अदर मेडिसिन्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़ हैं, उन्हें नेचुरल नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस से डिराइव किया जाता है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का मेन टारगेट मेमोरी को इम्प्रूव करना, फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करना और अल्जाइमर डिज़ीज़ के साथ होने वाले डिप्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना होता है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में, जैसे एनाकार्डियम। ये इंडिकेट करती है जब पेशेंट में भूलना मुख्य लक्षण होता है। वो हाल ही में हुए इवेंट्स को भूल जाता है, जो उसने अभी देखा वो भूल जाता है, और इसके साथ वो इरिटेबल है, एंग्शियस है, उसमें गुस्सा है, तो ये मेडिसिन इंडिकेट करती है। एल्यूमिना एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इंडिकेट करती है जिसमें कंप्लीट मेमोरी लॉस हो चुका है, पेशेंट आंसर्स देने में बहुत ज़्यादा स्लो है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जब अल्जाइमर के कारण होता है, तो कैनाबिस इंडिका बेस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। मेडोराइनम एक अनदर टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इंडिकेट करती है जब पेशेंट फेमस प्लेसेस और अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के नाम भूल रहा हो। अल्जाइमर डिज़ीज़ के साथ होने वाले डिप्रेशन और इमोशनल बैलेंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इग्निशिया, कालीफॉस और रमेट है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की निगरानी में ट्रीटमेंट लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।